Hello everyone, today I am going to start the poem of your book, The Voice of the Rain, and its poet is Walt Whitman. Beta, before starting the poem, I would like to mention here the title is The Voice of the Rain. Voice मतलब आवाज़. बारिश की आवाज़ से मतलब क्या है? वॉइस हम लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं और अदरवाइज नॉन लिविंग की क्या होती है? साउंड. तो यहाँ रेन की साउंड की बजाय वॉइस वर्ड यूज किया गया है बिकॉज हेयर द पोएट हैज पर्सोनिफाइड रेन. रेन को एक लिविंग बीइंग की तरह से प्रेजेंट किया है उन्होंने इस अपनी पोएम में. तो लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द पोएम. एंड हु आर दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉर. हु आर दाउ मतलब कि दाउ मतलब तुम कौन हो. सेड आई मैंने कहा टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार आराम से गिरती हुई बौछार से पानी की बूंदों से. विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड. विच स्ट्रेंज टू टेल जो कि बताने में बहुत ही अजीब है. गिव मी एन आंसर मुझे एक जवाब दिया. एज हियर ट्रांसलेटेड जिसका अनुवाद, ट्रांसलेट मतलब कि जिसको अनुवाद यहाँ पर किया गया है. आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन. रेन यानी कि बारिश की वॉइस ने, आवाज ने क्या कहा? आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ. मैं पृथ्वी की कविता हूँ. तो बेटा देखा आपने यहाँ पर रेन बात कर रही है. बेटा एक डिवाइस होता है पोएटिक डिवाइस, पर्सोनिफिकेशन, जिसको आप हिंदी में मानवीकरण अलंकार भी बोलते हैं, जिसमें नॉन लिविंग चीज़ों को इस तरह के वर्ड्स दिए जाते हैं जिससे वो लिविंग लगें. जैसे कि स्माइलिंग सन. स्माइलिंग सन मतलब कि अर्थ, सन जो है वो स्माइल कर रहा है. या द अर्थ स्प्रेड इट्स आर्म्स, जैसे पृथ्वी ने अपनी बाजुएं फैलाई. अब अर्थ की आर्म्स तो नहीं हो सकती बट वो क्या कर देते हैं, उसमें पर्सोनिफाई कर देते हैं. ऐसे ही यहाँ पर पोएम में रेन को पर्सोनिफाई किया गया है. वो बात कर रही है. शी इज सेइंग आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ. मैं पृथ्वी की कविता हूँ. एटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. वो कहती है कि मैं इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड. आई राइज मैं उठती हूँ. कैसे उठती हूँ मैं? मतलब इम्पैल्पेबल जिसको आप छू नहीं सकते, मतलब दैट कैन नॉट बी टच्ड, जिसको आप छू नहीं सकते, इस तरह की भाप के रूप में उठती हूँ. एंड आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. बॉटमलेस सी मतलब ऐसा समुद्र जिसकी सतह, बॉटमलेस असीमित सतह है वो जिसकी, यानी कि जो बहुत गहराई में हो, जिसकी गहराई को आप मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते. ऐसे अथाह समुद्र और पृथ्वी पर से मैं भाप के रूप में ऊपर उठती हूँ. अपवर्ड टू हेवन वेंस वीकली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम. वो कहते हैं कि अपवर्ड टू हेवन, कहाँ जाती हूँ फिर मैं? अपवर्ड यानी कि हेवन में, यानी कि स्वर्ग की तरफ जाती हूँ. वेंस वीकली फॉर्म्ड, और फिर क्या करती हूँ? अस्पष्ट रूप में जो है वहाँ पर मिल जाती हूँ. ऑल टुगेदर चेंज, और बिल्कुल ही बदल जाती हूँ. येट द सेम, पर फिर भी वही रहती हूँ. बदल तो जाती हूँ मैं बिल्कुल, पर फिर भी वही रहती हूँ. आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट्स एटमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब. वो कहते हैं डिसेंड. डिसेंड मतलब कि नीचे उतरना. मैं फिर से नीचे उतरती हूँ. ड्रॉट्स, ड्रॉट्स समझते हैं आप, जो सूखा जहाँ पड़ा होता है वहाँ पर उनको शांत करने के लिए, सूखे की जमीन को शांत करने के लिए. और लेव, लेव मीन्स क्या होता है? लेव द ड्रॉट्स यानी कि सूखे, जो सूखे की जमीन है उसको अच्छे से नहलाने के लिए, उसको अच्छे से पानी से तर करने के लिए. एटम इज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब. और मैं क्या करती हूँ? जो मेरे टाइनी पार्टिकल्स हैं, और डस्ट लेयर जो है ग्लोब यानी पूरे ग्लोब की जो मिट्टी की परत है उसको भी मैं पानी में घोलकर नीचे ले आती हूँ. यानी कि जो
जितनी भी वहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स, एटॉम्स यानी कि डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी डस्ट पार्टिकल्स, और जो डस्ट लेयर होती है उस सब को पानी में मिला करके और मैं सूखे वाली जगह पर उनको नहला देती हूँ, उनको पानी से भर देती हूँ. So बेटा, in this video we will do up to here. I am continuing the poem in the next.